स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए टॉपिक क्या है अपने सेकंड सेमेस्टर में। अपना टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी जो है वो भी आपकी क्या है, दो पार्टों में डिवाइस है। क्या है? थ्योरी जो है आपकी ये दो पार्टों में डिवाइस है। एक आपकी क्या आएगी थर्मोडायनेमिक्स में, आपकी फर्स्ट आपका पार्ट 1 में आएगा जीरो एंड फर्स्ट। पहले आपको सबसे पहले किसके चैप्टर पढ़ना है? जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसी के आगे हम लोग आगे जो पढ़ेंगे फिर आपका थर्ड स्टेप में आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या आएगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ, राइट डाउन करते चलिए। थर्ड टॉपिक आपका आएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट आएगा थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्या आएगा? थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये तो अपने को फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है। आपके सेकेंड यूनिट में क्या है, सेमेस्टर में दो टॉप में चलता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 हमारा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फर्स्ट थ्योरी में अपने को क्या क्या जानकारी मिलेंगी, जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो थम समथिंग। फिर आपको क्या पढ़ना है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर क्या पढ़ना है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। फिर आपको रेडिएशन के बारे में करना है। अब पार्ट बी जो हमारा आता है वो पूरा किसके अंतर्गत आता है? सर्किट, फंडामेंटल और सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंतर्गत आता है। क्या आता है? सर्किट, फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। क्या आता है? सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंतर्गत आता है। इस पे आपको क्या क्या जानकारी लेनी पड़ेगी? डीसी एंड एसी सर्किट आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके होंगे। इस पे आपको क्या क्या लेनी होगी? डीसी एंड एसी सर्किट। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड थ्योरियां आएंगी। फिर आपको सेमीकंडक्टर, डायोड, ये सारी जानकारियां मिलेगी। सेमीकंडक्टर, डायोड। थर्ड में आप लिख लीजिए, इसके आगे आपका आएगा ट्रांजिस्टर, भी इसी में आएगा, पीएनपी, एनपीएन। ट्रांजिस्टर हम लोग पीएन, डायोड, इससे रिलेटेड जितने आएंगे। लास्ट में हम लोग इससे थोड़ा बहुत जो टॉपिक जो लास्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में आएगा। ओके, हम लोग को जो सेकेंड टॉपिक फिर से में पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, एक बार करता, दूसरा सर्किट फंडामेंटल। थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में क्या हमको पढ़ना है? जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में जानकारी लेनी, और फोर्थ टॉपिक होगा थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक, इसी तरह हमारा सेकेंड पार्ट में क्या है? सर्किट फंडामेंटल। सर्किट फंडामेंटल क्या है आपका? डीसी और एसी सर्किट है, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर के बारे में 12 में थोड़ा बहुत। पीएनपी, एएनपी, पीएन डायोड, जेना डायोड, एक्सेट्रा। फोर्थ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूजेस, उनका कैसे क्या हम लोग का उपयोग है लाइफ में, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब अपना आ जाता है फर्स्ट, सबसे पहले जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स। क्या आ जाता है? जीरो लॉ। हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक चलता है वो है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसी को इसकी जानकारी है? कोई बेसिक की तरीके से मेरे को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकता है क्या होता है?
कैसा, मैं बताती हूँ। एक इसका सीधी सीधी फंडामेंटल, दो कोई हम लेते हैं टेम्परेचर बॉडी ए और बी, जब उसको हम लोग क्या तीसरे के पास लेके आते हैं तो उनके बीच में जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों के बीच में। मान लो ये ए है ये बी है, जब हम उसको किसके पास लाते हैं, सी के पास, जो उनका ऊष्मीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ऊष्मीय संतुलन, उनका क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। आप जैसे कह सकते हो कि जब किसी थर्मोमीटर की बात करें हम, फॉर द एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, उसको दूध में पानी में डिप कराएंगे तो अभी वो कितना दिखाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसी तरह अगर हम उसको दूध में डिप कराएंगे तो वो कितना दिखाएगा, अपने को 30 ही दिखाएगा। मतलब उनका थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, दोनों का सेम है। ओके, दिस इज ए कॉल्ड ए जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, ओवर।